नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया के बारे में जो न्यूज़ चैनल हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो या सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से कोई भी सहारा के लिए अपनी बात रखता है तो उसमें कुछ बातें नेगेटिव भी हो सकती हैं, कुछ बातें पॉजिटिव भी हो सकती हैं। और सहारा का कोई ऐसा मीडिया हैंडल एथराइज नहीं है कि जिसकी बातें पूरे देश के करोड़ों निवेशक के पास या कर्मचारी के पास या एजेंट के पास वो पहुंचा सके। उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखते हैं और उसमें अभी तक बहुत ज़्यादा सच्चाई निकल करके सामने नहीं आती है। ज़्यादातर अभी बातें हवाई ही रहती हैं। सहारा इंडिया के बारे में जो भी वीडियो बनाते हैं उनका मकसद यही रहता है कि उनके जो नेगेटिव या पॉजिटिव पॉइंट मिलते हैं उस समाचार को आप तक पहुंचाना और फिर उसके बाद उससे जुड़े हुए लोगों से सवाल करना, उनसे जवाब मांगना, करोड़ों निवेशक की तरफ से, लाखों कर्मचारियों की तरफ से। इसी क्रम को हम लोग जारी रखते हैं। और पिनाक पानी मोहंती केस जो कि 11/8/2025 को सुना जाना था, लेकिन उसमें किसी कारण से एक दिन की और देरी कर दी गई है, यानी अब 12/8/2025 को इसकी सुनवाई है और वो भी टेंटेटिव शो कर रहा है, अभी उसकी कंफर्म लिस्टिंग नहीं हुई है। कुछ बातें सहारा के बारे में ये निकल करके आ रही हैं कि सहारा बहुत जल्द बहुत कुछ बदलाव के साथ सामने आने वाला है। इस पर बात करेंगे, लेकिन भोपाल जोन के अंदर कुछ घटनाएं हुई हैं। वहाँ जोनल हेड शिवाजी के साथ कुछ मारपीट जैसी घटनाएं हुई हैं और एक वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि जोनल हेड के द्वारा पहले व्यवहार गलत किया गया, एटीट्यूड से भरा हुआ उनका व्यवहार था, जिसके वजह से वहाँ माहौल बिगड़ा और गलत तरीके से पैसा वहाँ जमा कराया जा रहा था। साथ में ही भुगतान का कोई भी प्रूफ वहाँ नहीं देखने को मिला, इसलिए वहाँ माहौल बिगड़ गया और बात हाथापाई या उससे ज़्यादा मारपीट तक पहुंच गई। साथियों, सबसे बड़ी चीज़ कि उस जोन के अंदर, भोपाल के अंदर, किस कंपनी के नाम से निवेशकों से पैसा जमा कराया जा रहा था, ये बात अभी सामने नहीं आई है। जिस एनजीओ के लोग, ट्रस्ट के लोग या निवेशकों के हित से जुड़े मुद्दों पर जो बात रखते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उन जैसे लोग जब वहाँ पर गए, जो कि ये आरोप लगा रहे थे कि वहाँ पर दूसरी कंपनी बना करके पैसे जमा कराए जा रहे हैं, तो पहले ये चीज़ बताना चाहिए तुरंत कि वो कंपनी का नाम क्या है, या पहले की जो कंपनियां बना रखी हैं सहारा ने उसी में पैसा जमा कराया जा रहा है तो उसका भी नाम बताना चाहिए, और जो नई कंपनी अगर बना करके निवेश कराया जा रहा है वो भी नाम बताना चाहिए और सबको जागरूक करना चाहिए कि इस नाम की कंपनी में अगर आपने पैसा जमा किया है तो उसको किसी तरह से मूल रकम लेने की बात करिए, जमा न करिए, क्योंकि सहारा मैच्योर हो चुके खातों का भुगतान नहीं कर पा रही है तो अनमेच्योर खातों का भी कोई भविष्य समझ में नहीं आ पा रहा है। तो आपको नाम उजागर करना चाहिए था, चाहे वो सहारा के लिए लड़ने वाले हों या जोनल हेड हों, सबको ये स्पष्ट करना चाहिए। वहाँ पुलिस भी पहुंची थी और ये स्पष्ट न होना कि किस कंपनी में पैसा जमा कराया जा रहा था, ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है। कुछ वीडियो क्लिप हैं और सारी चीज़ें नेगेटिव और पॉजिटिव आपके सामने रखना जरूरी है ताकि हम लोग फिर सवाल रख सकें निवेशकों की तरफ से। तो पहले आप वीडियो क्लिप देखिए। आरोप लगा रहे हो कि तुम लोग भुगतान नहीं कर रहे हो। तुमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, सुप्रीम कोर्ट भुगतान कर रही है। कौन कहता है कि सहारा का भुगतान नहीं हो रहा है? कौन कहता है कि सहारा के पास पैसा देने के लिए उसके पास फंड नहीं है? सब कुछ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। नेतागिरी जो तुम किए हो तुमको समझ में नहीं आएगा। सहारा को समझना इतना आसान नहीं है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ सकते। मैं खास करके विषय पर आना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि सहारा आज भी जिंदा है, आज भी चल रही है और आने वाले दिनों में भी चलेगा। सिर्फ एक ही कारण है कि सहारा पर 5,000 का केस, 5,000 केस हो, 10,000 केस हो, लाखों केस क्यों न हो जाए, लेकिन सहारा फिर भी चलेगा। उसका एक ही रीजन है कि सहारा श्री एक थे, लेकिन उन्होंने लाखों सहारा श्री पैदा करके गया है। सहारा के सभी जमा कार्यकर्ताओं को खास करके कहना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई भी आंदोलनकारी अगर सोसाइटी की बात को लेकर के आपसे बात करता है और झगड़ा करता है तो तुरंत उसके ऊपर एफआईआर करवाइए, क्योंकि सोसाइटी सहारा के अधीन नहीं है, सीआरसीएस के अधीन है और वहाँ भुगतान हो रहा है। सोसाइटी के लिए अगर कोई भी आपको प्रताड़ित करे, परेशान करे तो एफआईआर करवाइए उसके ऊपर और जो बन सके कीजिए।
छोड़िए मत, छोड़ना नहीं है अब इन लोगों को। मैं आज एक बहुत अच्छी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए खबर है, उसको भी आज बताना चाहता हूं कि सहारा के साथ वर्सोवा में जो ज्वाइंट वेंचर हुई है वहां से रेवेन्यू जनरेट शुरू हो गया है। एमबी वैली जैसी प्रोजेक्ट की रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो गई है। 10 अदर प्रॉपर्टी की रेवेन्यू जनरेशन शुरू होने जा रही है और हमारा पैरा बैंकिंग बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है लाइफ इंश्योरेंस के साथ। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो सोसाइटी का भुगतान पोर्टल से हो रहा है, पोर्टल पर करवाइए, मदद कीजिए। जिस तरह की प्रोपेगेंडा आज यूट्यूबरों के द्वारा या आंदोलनकारी फर्जी आंदोलनकारियों के द्वारा कराया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़िए, सहारा का साथ दीजिए और ऑल ओवर इंडिया में आंदोलनकारियों के खिलाफ नारा बुलंद करिए। हमारा, आपका, सबका भविष्य आने वाले दिनों में दिखेगा कि जितनी परेशानी झेले हैं, आने वाले दिनों में सारी परेशानियां दूर होने वाली है। यकीन मानिए, सहारा पर भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर भरोसा रखिए और देश में बीजेपी का समर्थन कीजिए। इसी के साथ मैं आज का लाइव खत्म कर रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द मैं एक दूसरा लाइव लेकर के आऊंगा जिसमें जो हमारा आज की डेट में सहारा के साथ ज्वाइंट वेंचर में आ रही है, बहुत जल्द उसका डिक्लेरेशन होने वाला है कि कौन सी कंपनी हमारे साथ आ रही है। यकीन मानिए, बहुत अच्छा भविष्य मिलने जा रहा है। जय हिंद, जय सहारा श्री। वीडियो में एक बात आपने गौर किया होगा कि सोसाइटीज के भुगतान का इस समय सहारा जिम्मेवार नहीं है। अब वो सीआरसीएस पोर्टल के अधीन है, यानी कि जो सोसाइटीज हैं उसका पैसा अब सीआरसीएस के माध्यम से ही दिया जाएगा। और जो वीडियो में बोला गया है उससे ये स्पष्ट हो गया कि सहारा सोसाइटीज के भुगतान के लिए इस समय जिम्मेवार नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार सुप्रीम कोर्ट और उस माध्यम से पैसा लेकर के सीआरसीएस पोर्टल से भुगतान करने वाली सरकार सोसाइटीज है। पैसा सहारा ने जमा करा लिया अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए। आज सहारा के लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से साफ कह दिया गया कि सोसाइटीज के पैसे सिर्फ सीआरसीएस पोर्टल से मिलेंगे, उस पोर्टल से जिसमें 98% तक डेफिशिएंसी आया है और सहारा जो सारा डॉक्यूमेंट सोसाइटी का लिया है उसका वेरिफिकेशन वो नहीं कर रहा है और बहुत ही कम निवेशक वहाँ पहुँचे हैं, 1.5 करोड़ से भी कम, और उसमें भी लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास के निवेशकों का 1 रुपया नहीं मिला और डेफिशिएंसी दिखा करके पैसा रोक दिया गया है। सहारा उसमें कुछ नहीं किया। सहारा सिर्फ पैसा जमा कराने के लिए जिम्मेदार था, कन्वर्जन करने के लिए जिम्मेदार था, और देने की बात आई तो सोशल मीडिया पे सहारा के लोग इस तरह से आके बात कर रहे हैं कि जो बातें वीडियो में कही जा रही हैं सहारा के लिए, वो रेवेन्यू जनरेट की बात हो, वर्सोवा भूमि से, एमबी वैली से रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो गया है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? सहारा से भी अकाउंट में जा रहा है कि वो पैसा भुगतान किया जा रहा है निवेशकों को? और ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल 13 करोड़ के आसपास के निवेशक का है, लाखों कर्मचारियों का है, लाखों एजेंट का है। क्योंकि जो 1 रुपया जमा किया है, चाहे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख जो भी जमा किया है, उसको ये हक है जानने का कि जिनके पैसों से ये प्रॉपर्टियां बनाई गई हैं, अगर उसकी बिक्री हो रही है, उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो पैसे सहारा क्या कर रही है? जो कोर्ट का आदेश है सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में जमा करने का, वहाँ जमा हो रहा है कि वो भुगतान के रूप में दिया जा रहा है या कहीं और निजी स्वार्थ में इस्तेमाल किया जा रहा है? ये सभी का हक है सहारा के लोगों का जानने का। 10 और कंपनियां बात की जा रही हैं वीडियो में कि बहुत ही जल्द उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगी। बिल्कुल करिए, और सहारा अपने निवेशकों के पैसे से जो साम्राज्य बनाया है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही बनाया है, और जिनके पैसे से बनाया है उनको पैसा देना शुरू करे। बहुत ही आराम से आपने कह दिया कि सोसाइटीज के पैसा सीआरसीएस के अधीन है। काश ऐसी भाषा, ऐसी बोली उस समय बोली गई होती जब ये सीआरसीएस नहीं था पोर्टल और सहारा स्वयं से अपने एजेंट के जरिए निवेशकों का पैसा ले रही थी। ऐसी भाषा अगर उस समय बोली गई होती तब समझ में आ गया होता कि मार्केट से निवेशकों को छल करके जो पैसा उठाया जा रहा था, फिर ये निवेशक उस समय सहारा के चलते हुए सारे ब्रांच पर क्या हाल करते, जो कि आज भोपाल के जोनल हेड ऑफिस में हुआ था, वही हाल हर ब्रांच पर हो गया होता। चलिए, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि वर्सोवा भूमि से, एमबी वैली से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और उसमें
कोई बड़े कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर बिल्कुल कर सकता है सहारा, इसलिए कि ये लीगल प्रूफ सामने दिख रहा है कि जो केस नंबर 412 से भी सहारा 18 मार्च 2025 को सेटल किया गया था, तो इसके मायने ही यही हैं कि जो पैसा सेबी खाते में 24,000 करोड़ रुपए जमा करना था, एक वो मामला था, और एक जो आईए के माध्यम से ये प्रेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट से वर्सोवा भूमि को लेकर के कि वहाँ पर ज्वाइंट वेंचर जैसा हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये उसी का परिणाम हो सकता है कि बड़ी कंपनियों के साथ सहारा का वर्सोवा भूमि में ज्वाइंट वेंचर बड़ी कंपनी के साथ वो करें। तो इसमें मुझे संदेह नहीं है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम सामने आने चाहिए, क्योंकि सहारा का कोई भी ऐसा एथराइज ऑथेंटिकेटेड पर्सन भी नहीं है जो कि सामने आकर के सहारा के बारे में सारी बात करोड़ों निवेशकों के सामने, हजारों लाखों अपने एजेंट कर्मचारियों के सामने रख सके। कहने को तो सहारा एक समय देश की सबसे लार्जेस्ट कॉरपोरेट कंपनी हुआ करती थी, लेकिन फिर से रीलॉन्च होने के इस दौर में उसका कोई भी अपना सोशल मीडिया हैंडल नहीं है, जो कि सबके सामने जो सैकड़ों केस चल रहे हैं देश के अंदर, उसके बारे में सही जानकारियां दे सके। केस सेटल्ड हो रहे हैं, क्या आदेश आ रहे हैं सहारा को करने के लिए कोर्ट से, इसके बारे में जानकारी दे सके। सीआरसीएस पोर्टल पर डेफिशिएंसी के स्पष्ट कारण उस मीडिया हैंडल से बताए जा सके। करोड़ों निवेशकों और लाखों कर्मचारियों के बीच में विश्वास पैदा करने के लिए ये जरूरी है कि नहीं है कि सिर्फ ये कहना कि हम इतनी बड़ी कंपनी है थे, कभी बर्बाद कर दिया गया। तो आपका एक लीगल प्रूफ तो सामने रहना चाहिए ना अपने लोगों के लिए। कोई एक ऐसा पर्सन तो होना चाहिए जो कि सहारा ऑफिस से ये सारी नोटिफिकेशन सबको दे सके। कुछ भी बोलते जा रहा है बिना कोई प्रमाण के। चलिए, पिनाक पानी मोहंती केस एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 11/8/2025 को सुना जाना था, लेकिन उसको एक दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। 12/8/2025 को टेंटेटिव अभी लिस्टिंग शो कर रहा है और उम्मीद है कि सुनवाई तो होगी। अब इस सुनवाई में किसके लिए क्या आता है और आम निवेशकों के हित में क्या आता है, केस सुनवाई के बाद जब जजमेंट आएगा उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। अगस्त माह में लगभग सहारा के ज़्यादातर केस सुने जाने हैं, कुछ सितंबर में भी हैं, और इस पर ही मैंने एक अगस्त क्रांति के नाम से वीडियो पहले ही बनाया था जब ये सारे केस अगस्त के महीने में ट्रांसफ़र होते जा रहे थे। तो सारी चीज़ें मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले समय में सहारा फिर से धीरे धीरे खड़ी हो जाए, और उम्मीद तो पूरी है कि यही हो, ताकि करोड़ों निवेशक और सहारा के एम्प्लॉय सबका भविष्य सुधर जाए। सभी का यही ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।